जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Students, today we will have some practice questions on mix and yield variances. जब हमारे पास एक से ज़्यादा इनपुट कॉस्ट्स होती हैं, जिसमें हम लोग एक से ज़्यादा इनपुट मटेरियल्स होते हैं या एक से ज़्यादा इनपुट लेबर होती है, तो उस सूरत में हम लोग जो है वो इनपुट मटेरियल और मटेरियल मिक्स और मटेरियल यील्ड वेरिएंसेस भी कैलकुलेट करते हैं। दिस इज आवर लेवल 4 वेरिएंस एनालिसिस। इसमें मैंने आप लोगों को लेवल 4 वेरिएंस एनालिसिस के ऊपर जो भी वीडियोस शेयर की हुई हैं और इससे पहले जो लेक्चर्स के अंदर मैंने समझाया है स्टूडेंट्स को, वो भी मैं वीडियोस आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसमें भी मैंने आपको ये तकरीबन तमाम चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि लेवल 4 एनालिसिस में हम क्या करते हैं और हम लोग जो है वो क्यों मिक्स और यील्ड वेरिएंसेस को कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली जब हमारे पास एफिशिएंसी वेरिएंस होता है और एफिशिएंसी वेरिएंस को जब हम लोग आगे फर्दर एक्सप्लेन करना चाह रहे होते हैं कि वो जो एफिशिएंसी वेरिएंस है वो फेवरेबल और अनफेवरेबल किस वजह से आ रहा है, क्यों आ रहा है, उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने जो है वो मिक्स और यील्ड वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं कि हम लोगों ने जिस रेशो में मटेरियल्स मिक्स करने थे, जब एक से ज्यादा मटेरियल्स थे तो, और जिस रेशो में हम लोगों ने लेबर को, जैसे स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर हो सकती है, सेमी स्किल्ड लेबर हो सकती है, उन लेबर को हम लोगों ने जिस रेशो से मिक्स करने थे, जिस तरीके से हमने आर्स लगाने थे एम्प्लॉइज के, वो हमने अगर नहीं लगाए हैं तो उसकी वजह से भी हमारी कॉस्ट में फर्क आ सकता है और हमारी कॉस्ट है वो बजट से कम या ज्यादा हो सकती है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग जो है वो मटेरियल मिक्स वेरिएंस या लेबर मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। और इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि जितने आवर्स में हमने एक सर्टेन आउटपुट करना थी या जितने इनपुट मटेरियल लगा के हम लोगों ने सर्टेन आउटपुट हासिल करना थी, वो अगर हम लोगों ने नहीं की है तो उसके नतीजे में हमारी कॉस्ट कम या ज्यादा हो सकती है। तो इसको हम लोग जो है वो यील्ड वेरिएंस कहते हैं या इसको आउटपुट वेरिएंस कहते हैं। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को एक्सरसाइजेस लेके उसको समझाने की कोशिश करूंगा और पूरे कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसकी वजूहात क्या होती हैं ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मैंने जो है वो 2 क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट किए हैं, वो मैं 2 क्वेश्चन आपके साथ जो है वो हल करने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ रहिएगा। मैं आपके साथ जो है वो पहले शेयर करता हूं प्रॉब्लम को, फिर उसको जो है वो हम जो है उसको सॉल्व करेंगे। हियर इज बेसिकली द प्रॉब्लम जो कि मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी हैड बजटेड द स्टाफ रिक्वायरमेंट फॉर पर्टिकुलर जॉब एज फॉलोज। एक जॉब के लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर जो डेटा जो है वो कुछ उन्होंने असेस किया है, ये हम लोग हमें गिवन है, ये हम लोग जो है वो यूज करके क्या करेंगे कि अपनी इसकी जो है वो कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। ओके, 40 hours of senior consultant at the rate ₹100 per hour। ये बेसिकली क्या है कि 2 किस्म की लेबर काम करती है और 2 किस्म की लेबर के अंदर जो है वो उन्होंने कहा जी कि एक तो ये है कि 40 आवर्स जो है वो सीनियर लेबर के लगते हैं और 60 आवर्स जो होते हैं वो जूनियर लेबर के लगते हैं, और उनकी जो कॉस्ट है पर लेबर आवर वो भी हमें दी गई है, दैट इज 100 और 60 पर लेबर आवर जो है वो उनकी कॉस्ट दी गई है। तो और एक्चुअल आवर्स रिकॉर्डेड वर 50 आवर्स ऑफ सीनियर कंसल्टेंट एट ₹100 पर आवर। 100 पर आवर के साथ उनकी जो है वो 50 आवर्स सीनियर कंसल्टेंट के लगे हैं एंड 55 आवर्स ऑफ जूनियर कंसल्टेंट जो हैं वो यूज हुए और उनको 60 पर आवर पे किया गया है और उनकी एक्चुअल कॉस्ट इस तरीके से हमें यहाँ पे नजर आ रही है। और जो टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब जो है एक स्टाफ की वो हमें दे दी गई है, दैट इज 8300। ठीक है ना जी। अब इसको हम लोग कहते हैं जी द जूनियर कंसल्टेंट रिपोर्टेड दैट फॉर 10 आवर्स ऑफ द 55 आवर्स, 55 आवर्स में से 10 आवर्स वर रिकॉर्डेड देयर वाज नो वर्क दैट शी कुड डू। तो उसने 55 जो आवर्स काम किया है उनमें से 10 आवर्स ऐसे हैं जिसमें उसने कोई काम नहीं किया, मीन के वो कहा है आइडल बैठी रही है। समझ आई बात की। कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंसेस, हमने जो है वो ये वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं। क्या जी, एक तो हमने आइडल टाइम वेरिएंस कैलकुलेट करना है, ये भी एक लेबर का ही वेरिएंस होता है। आप समझ ले कि जो हमारे पास नॉर्मली जैसे हमने ये कहा कि ये जो बेसिकली क्या होता है कि हम जो लेवल 4 एनालिसिस होता है वो हम लोग
एफिशिएंसी वेरिएंस के जो लेवल 3 एनालिसिस होता है ना जी, लेवल 3 एनालिसिस के अंदर हम लोग बेसिकली जो है वो दो वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। एक होता है प्राइस वेरिएंस और एक होता है एफिशिएंसी वेरिएंस। और इससे ऊपर जो होता है वो हम लोग स्पेंडिंग वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम लोग फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस भी कहते हैं। स्पेंडिंग वेरिएंस ऑफ कॉस्ट होता है ये नॉर्मली, ठीक है ना, स्पेंडिंग वेरिएंस कॉस्ट के ही आते हैं। और इससे ऊपर जो है ये बेसिकली जो होता है ये लेवल 2 होता है, और इसके बाद लेवल 3 होता है प्राइस वेरिएंस। और एफिशिएंसी वेरिएंस जो होता है ये हम कहते हैं जी कि कितने घंटों में काम करना था, कितने घंटों में काम किया है, यही एफिशिएंसी होती है। अभी हम कहते हैं ये आवर्स कम या ज्यादा क्यों लगे हैं, ठीक है कि नहीं। तो अगर तो ये एक से ज्यादा इनपुट टाइप ऑफ लेबर हो, जैसे यहां पे भी है कि एक जूनियर है और एक सीनियर है, तो अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो फिर हम लोग लेवल 4 को अप्लाई करते हैं, फिर हम लोग लेवल 4 एनालिसिस करते हैं। और लेवल 4 के अंदर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। और उसके लिए यहाँ पे मिक्स वेरिएंस भी है, यील्ड वेरिएंस भी है, फिर इसके बाद यहाँ पे आइडल टाइम वेरिएंस भी जो है वो यहाँ पे ही उसने बताया। तो मीन ये सारे के सारे क्या हैं, किसकी ही एक्सप्लेनेशंस हैं, एफिशिएंसी वेरिएंस की। तो एफिशिएंसी वेरिएंस से आगे फर्दर हम लोग जो है वो बेसिकली उसकी कॉजेज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कॉजेज ऑफ एफिशिएंसी क्या है, कम या ज्यादा एफिशिएंसी क्यों आई है, उसकी रीजंस क्या हैं। ओके जी, अब आप जरा अपने डेटा के ऊपर अगर आप गौर करें तो यहाँ पे उन्होंने कहा जी कि आइडल टाइम वेरिएंस बराबर होगा किसके, जो भी आइडल टाइम होगा मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, ठीक है कि नहीं। तो आइडल टाइम वेरिएंस का अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं तो यहां पे लिखूंगा, पहले वाली रिक्वायरमेंट हमारी क्या है जी, रिक्वायरमेंट नंबर 1 है आइडल टाइम वेरिएंस, ठीक है जी। आइडल टाइम वेरिएंस क्या होगा, आइडल टाइम मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, स्टैंडर्ड रेट। आइडल टाइम वेरिएंस क्या है, यहां पे आप ये देखें जी, आपके पास जो डेटा दिया गया है उसमें ये देखें जी कि आपके पास उन्होंने दिया है कि जो एक्चुअल आवर्स वर्कड हैं और जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं, एक्चुअल आवर्स वर्कड और प्रोडक्टिव आवर्स, इन दोनों का जो फर्क होगा वो क्या कहलाएगा, आइडल टाइम वेरिएंस। क्या कहलाएगा, आइडल टाइम वेरिएंस। तो यहां पे मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं और फिर उसके बाद जो है वो मैं इसकी बात करूंगा कि ये किस तरीके से है। तो कहिए आइडल टाइम वेरिएंस बराबर होगा एक्चुअल आवर्स माइनस प्रोडक्टिव आवर्स, एक्चुअल आवर्स वर्कड माइनस प्रोडक्टिव आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब ये चूंकि दो एम्प्लॉइज हैं, एक सीनियर है और एक जूनियर है। अब सीनियर के एक्चुअल आवर्स जो हैं वो हमें गिवन हैं, दैट आर जी जी एक्चुअल आवर्स उन्होंने हमें दिए हुए हैं कि जो उन्होंने काम किया, एक्चुअल आवर्स फॉर सीनियर कंसल्टेंट है 50, सही है ना जी। तो ये मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे लिख लूंगा जी, उस सीनियर के एक्चुअल आवर्स हैं 50 और इसके प्रोडक्टिव आवर्स भी कितने हैं, ये भी 50 ही हैं, क्योंकि उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है इसके अंदर। इज इट क्लियर, मैं आपको भी दिखा देता हूं। और जो जूनियर है उसके एक्चुअल आवर्स जो हमें गिवन है, दैट इज, जो मैं दिखाने जा रहा हूं आपको, वो है जी 55 और उनमें से 10 आवर्स क्या है, वो आइडल हैं। इज इट क्लियर। तो यहां पे मैं इसी डेटा को यूज कर रहा हूं। तो यहां पे मैं लिखूंगा
कि इसके जो है वो 55 एक्चुअल आवर्स वर्कड हैं, लेकिन इसमें से जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं वो कितने हैं 45, और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, पहले वाले का स्टैंडर्ड रेट है 100 और दूसरे वाले का 60, इस लिहाज से ये मैं करूंगा तो ये तो आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 0, और इसका आ जाएगा 55 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 60 दैट इज 60। तो इस तरीके से हम ये टोटल आइडल टाइम वेरिएंस, ओके, ये आ जाएगा जी 600 टोटल आइडल टाइम वेरिएंस, तो भी ये कितना आ जाएगा 600। ओके, अब ये देखें ये 0 ना फेवरेबल है ना अनफेवरेबल है। अब ये क्या है, हमने कहा एक्चुअली वर्क ज्यादा किया है लेकिन प्रोडक्टिव वर्क क्या किया है, कम किया है, तो इसलिए ये क्या है अनफेवरेबल। क्या है ये अनफेवरेबल। क्लियर है जी। और यहां पे भी क्या करोगे आप लोग अनफेवरेबल आ जाएगा, क्योंकि दोनों का रिजल्ट भी क्या आएगा अनफेवरेबल। इट मींस इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, हाउ वुड वी एक्सप्लेन इट। एक्सप्लेनेशन क्या है, द वर्कर was idle for 10 hours and the cost was incurred for that idle time was 600 rupees. It means that our cost has been increased from our budget, with rupees 600 due to no productive work, which is unfavorable situation for the company. Company has to bear 600 cost without no work. ऐसे ही कि नहीं, कोई भी काम नहीं हुआ लेकिन 600 पैसे पड़ गए, इसलिए ये क्या है उसके लिए अनफेवरेबल सिचुएशन है। अब दूसरा जो पार्ट है वो हम लोग देख लेते हैं जी कि सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, हम लोग वो वाला काम करने की कोशिश करते हैं। इन सेकंड पार्ट लेबर मिक्स वेरिएंस, हमने क्या मालूम करना है, लेबर मिक्स वेरिएंस। तो चले हम लोग लेबर मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं जी। सेकंड में हमने कहा जी लेबर मिक्स वेरिएंस। ओके बेटे, लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है बेटे एक्चुअल मिक्स माइनस स्टैंडर्ड मिक्स इनटू टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड, टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। हम लोग ये बेसिकली क्या कर, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जिस रेशो में दोनों एम्प्लॉइज को काम करना चाहिए था, क्या उन्होंने उसी रेशो में काम किया, उसी रेशो में उनके आवर्स को इस्तेमाल किया गया। क्योंकि जब आप लोग सस्ते एम्प्लॉय को ज्यादा काम दे देंगे और महंगे एम्प्लॉय को कम देंगे तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, ऐसे ही कि नहीं। जब आप सस्ते एम्प्लॉय के आवर्स कम इस्तेमाल करेंगे और महंगे एम्प्लॉय के आवर्स ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फोर्स आपकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। तो ये बेसिकली जो कंपोजिशन ऑफ आवर्स है उसको भी चेंज करने से हमारी कॉस्ट कम या ज्यादा हो सकती है। तो ये बेसिकली इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ये मिक्स वेरिएंस हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि एक्चुअल मिक्स क्या था और स्टैंडर्ड मिक्स क्या है। इज इट क्लियर? ये बेसिकली एक रेशो है एक्चुअल मिक्स और स्टैंडर्ड मिक्स की। तो यह मैं पहले लिखता हूं जी सीनियर और फिर क्या है जी जूनियर।
ओके, सीनियर के लिए क्या आएगा, आप जरा अगर डेटा पे जाते हैं तो आप ये देखें जी कि उन्होंने कहा जी कि एक सीनियर के 40 घंटे लगते हैं तो जूनियर के कितने लगते हैं, 60। अब इनकी जो रेशो बनती है वो क्या बनती है, 40% एंड 60%, ऐसे ही है कि नहीं। टोटल आप करो तो 100 बन गया, 100 का 40 करोगे तो 40% और 60 करोगे तो 60%। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट, आपकी यहाँ पे रेशो कैलकुलेट करने की बात करता हूं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूं कि फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे इनके मिक्स निकालने के लिए। आप लोग यहाँ पे लिखते हैं जी, कैलकुलेशन ऑफ मिक्स के जी, क्या है जी, एक्चुअल मिक्स और क्या है, स्टैंडर्ड मिक्स। ओके जी, अब इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे आप, फॉर्मूला होगा जी आपके पास इंडिविजुअल जी, इंडिविजुअल एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल एक्चुअल आवर्स। और स्टैंडर्ड मिक्स क्या आएगा, इंडिविजुअल स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड आवर्स। ये इनकी रेशो निकल आएगी। अब आप ये देखें जी, पहले वाला क्या है जी, सीनियर, और फिर क्या है जी, जूनियर। देखिए एक्चुअल आवर्स सीनियर के कितने हैं, ये हम लोग जो है वो एक्चुअल मिक्स और स्टैंडर्ड मिक्स निकाल सकते हैं ना इससे। तो हमारे पास एक्चुअल आवर्स जो सीनियर के दिए गए हैं वो है 50 और जूनियर के कितने हैं 55, और टोटल कितने बने फिर 105। ओके, ये मैं लिख लेता हूं जी यहाँ पे। यह देखिए जी, सीनियर क्या है जी 50 डिवाइडेड बाय 105, और टोटल आवर्स कैसे आए हैं, क्या है 50 प्लस जी बेटे, हाँ आइडल, सॉरी इसमें से आइडल निकाल देंगे, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। टोटल इसके जो है वो कितने आवर्स बन गए जी बेटे, ये इसके इसके आ गए जी 50, मैं चले मैं लिख लेता हूं उसके ना ऊपर, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारे पास ओके 50 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 55 माइनस 10, 55 माइनस 10। तो अब आपके पास क्या आ गया जी, क्या रेशो बनती है इसकी, और जूनियर की क्या आएगी, जूनियर क्या आ गया जी 45 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी 50 प्लस 45 95। ओके, ये आ जाएगा जी 50 डिवाइडेड बाय 95 और ये आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 95। अब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये आपके पास रेशो बनेगी, ये 50 डिवाइडेड बाय 95 करेंगे क्या बनता है, %52, पूरा फिगर बताएं, 0.52 0.5263 53 कर देते हैं। ओके, और इसी तरीके से ये वाला जो बनेगा ये क्या बनेगा 0.47, इस तरीके से ये आ जाएगा। अब आप स्टैंडर्ड रेशो की बात कर लेते हैं, तो स्टैंडर्ड रेशो क्या है, 60 इसके हैं और 40 उसके हैं, या 40-60 की बात है, ये क्या जी 40 एंड 60। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं जी के इसके हैं जी 40 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 0.4, और ये आ जाएगा जी 60 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.6। ये इस तरीके से इनकी जो है वो मिक्स की रेशो आ गई। क्लियर है। अब ये देखें जी, हमने ये कहा कि इसकी रेशो क्या आती है बेटे, एक्चुअल मिक्स क्या है 0.53 और स्टैंडर्ड मिक्स क्या है 0.4, इसका एक्चुअल मिक्स है 0.47 और स्टैंडर्ड मिक्स है 0.6। इन दोनों को हम लोगों ने माइनस करना है, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क्ड।
एक्चुअल आवर वर्क इन्होंने किया 95, आइडल टाइम हमने क्या किया है, निकाल दिया है। ओके जी, 95। और यहाँ पे इसके भी, इसने भी क्या किया, टोटल आवर्स है 95, इसका रेट है 100 और इसका रेट है 60। तो जब हम लोग इनको सॉल्व करेंगे, 0.53 को माइनस करेंगे 0.4 से तो 0.13 आ गया, उसको करेंगे 95 से मल्टीप्लाई, तो उसको करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया हमारे पास, 1235 आ गया, 1235 आपके पास आ गया। और ये क्या आता है, ये चूंकि एक्चुअल मिक्स ज्यादा है स्टैंडर्ड से, तो फिर ये क्या है हमारे पास, जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट होनी चाहिए थी उससे ज्यादा आएगी। जब ज्यादा आएगी तो ये क्या है, अनफेवरेबल। और इसी लिहाज से यहाँ पे देखें 0.47 माइनस 0.6 करेंगे तो ये आ जाएगा जी 0.13 मल्टीप्लाई बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 60, 741। चूंकि ये भी रुपीस है और चूंकि माइनस प्लस का साइन नहीं लिखना साथ, सही है, वो फेवरेबल और अनफेवरेबल लिखना है। यहां पे हमने कहा एक्चुअल मिक्स कम है और स्टैंडर्ड मिक्स ज्यादा है। मीन हमने कहा जी इसको 60% टोटल आवर्स की 60% इसका टाइम होना चाहिए था, लेकिन उसका एक्चुअल टाइम कितना हुआ है, 47%। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमने उसके आवर्स क्या किए हैं, कम यूटिलाइज किए हैं। जब कम यूटिलाइज किए तो फिर ये क्या है, फेवरेबल। और जब हम इनको टोटल करेंगे तो ये टोटल क्या है, टोटल मिक्स वेरिएंस, टोटल मिक्स वेरिएंस आएगा। इन दोनों को नेट ऑफ करोगे आप लोग तो आपके पास जवाब आ जाएगा 1976। नहीं बेटे, टोटल नहीं करना है, एक फेवरेबल है एक अनफेवरेबल है, इसको माइनस करना है आपने। फोर 494 जो है ये अनफेवरेबल आ गया। इस तरीके से आप क्या कह सकते हो कि ये वाला जो है वो क्या है, अनफेवरेबल वेरिएंस है। और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है, बिकॉज फॉर द सीनियर कंसल्टेंट वी हैड टू यूज 40% ऑफ टोटल लेबर आवर्स। टोटल लेबर आवर्स का टोटल कंसल्टिंग टाइम का 40% किसका होना चाहिए, सीनियर का। बट एक्चुअली वी यूज्ड क्या है, 53% ऑफ सीनियर कंसल्टेंट। This has resulted unfavorable variance of 1235. It means that it has increased cost by 1235 because we have used more time of senior consultant than standard. हमने जितना उसका स्टैंडर्ड टाइम अलाउड था उससे हमने क्या किया, उसको ज्यादा यूज किया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका जो है वो कॉस्ट ज्यादा आ रही है। क्लियर होगी बात। अब दूसरी बात इतराज, फॉर जूनियर वी हैड टू यूज 60% ऑफ द टोटल टाइम फॉर जूनियर कंसल्टेंट, बट एक्चुअली द जूनियर कंसल्टेंट टाइम वाज 47% ऑफ द होल वर्कड टाइम। दैट्स व्हाई there is a cost saving of 740 due to favorable efficiency variance or favorable mix variance of junior clerk. And overall, as we have utilized more portion of senior consultant, mean that was the costly with respect to labor hours. Due to this and less hours of junior consultant, due to this we have expensed more by 494, which is unfavorable variance of labor mix variance. Is it clear जी? समझ गए? ये तमाम चीजें जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन की हैं, बताई हैं, ये आप क्या कर सकते हो, इसको अपने अल्फाज में लिख सकते हो
जो बाकी वीडियोस हैं उसमें मैंने ये सारी चीजें लिख के भी बताई हुई हैं बच्चों को, वो आप लोग देखोगे तो आपको और ज्यादा आइडिया हो जाएगा। इसको मैं लिखने से मैं आपको सिर्फ ऑरली बता रहा हूं कि इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आप कैसे कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद अगली वाली बात आ जाती है कि जब हमने मिक्स वेरिएंस निकाल लिया, व्हाट इज द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है जी लेबर एफिशिएंसी, लेबर मिक्स वेरिएंस है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस। अब लेबर यील्ड वेरिएंस हमने निकालना है, लेबर यील्ड वेरिएंस निकालते हैं, फिर उसके बाद जो है वो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एंड पे हम लोग देखेंगे। ओके जी, लेबर, अगर मैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी सपोज निकालूं, चले पहले निकाल लेते हैं उसको। हमने यहां पे निकालना जी लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बराबर होता है एक्चुअल आवर्स वर्क्ड माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। ये होता है जी हमारे पास लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब अगर मैं ये सीनियर के लिए बात करता हूं, क्योंकि ये दो अलग-अलग रेट्स हैं इसलिए हम लोग अलग-अलग कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं सीनियर की बात करता हूं तो सीनियर ने क्या किया है, एक्चुअल कितने आवर्स काम किए हैं 50, और उसके स्टैंडर्ड आवर्स जो अलाउड थे। अब यहाँ पे आउटपुट चूंकि एक ही कंसल्टिंग जॉब है, एक जॉब है उसके लिए कंसल्टिंग आवर्स हैं, तो हम लोग कहा जी स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट का मतलब कहता है आउटपुट मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, पर स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। ठीक है कि नहीं, हम लोग कहते हैं जी स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। देखें जी, हमने ये कहा कि जो सीनियर आदमी था उसने आउटपुट थी एक जॉब, वन जॉब। यहां पे आउटपुट जो उस तरीके से नहीं है, ये एक कंसल्टिंग जॉब है, सही है। मल्टीप्लाई बाय एक जॉब के ऊपर इसके कितने आवर्स लगने चाहिए थे, क्या स्टैंडर्ड बताया हुआ है उन्होंने, एक आवर के लिए, एक जॉब के लिए इसके कितने आवर्स लगने चाहिए थे 40, सही है कि नहीं। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, इसका अलाउड आवर्स आ जाएंगे कि एक जॉब करने के लिए उसको कितने आवर्स चाहिए थे 40। क्लियर होगी बात। तो हमने यहां पे लिखा इसको मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे तो ये इसके स्टैंडर्ड आवर्स हैं। ठीक है जी। ओके, इसी तरह से जूनियर की बात कर लेता हूं मैं, तो जूनियर के लिए भी एक जॉब है और उसके 60 आवर्स लगने हैं, तो ये टोटल आवर आ गए 60। इसी लिहाज से मैंने कहा जी 50 और 40 मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट दैट इज 100। तो ये इन दोनों का जो फर्क आ जाएगा वो आ जाएगा जी 1000। ये 1000 आ गया, और ये 1000 क्या है, एक्चुअल आवर्स ज्यादा है स्टैंडर्ड से, तो इसलिए क्या है अनफेवरेबल। और उसके बाद जूनियर की बात कर लेते हैं। जूनियर कंसल्टेंट के हमने, उसने एक्चुअल आवर्स कितने काम किया है 55, और उसको अलाउड आवर्स कितने थे 60। अब इसमें उसने मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे 60 के साथ, तो ये इसकी अमाउंट आ जाएगी, ये इन दोनों का जो फर्क है 5 का, और इसको 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 300। और ये 300 क्या है कि 60 उसके आवर्स अलाउड थे, लेकिन एक्चुअली कितने में काम किया उसने 55 का, तो कितना आ गया ये फेवरेबल। और ओवरऑल जो एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया वो कितना आ गया 700 अनफेवरेबल। इस तरीके से हमने कहा जी ओवरऑल एफिशिएंसी, टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ये हमारे पास जो है वो टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया। अब इसमें आप इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे कर सकते हैं, सीनियर कंसल्टेंट शुड हैव यूज्ड 40 आवर्स फॉर द जॉब, but actually their hours were used were 50, due to which we have over expensed of 1000, due to which this is the unfavorable क्या है labor efficiency variance for senior consultant. And for junior consultant he has to use 60 hours,
but actually 55 hours were used of junior consultant, due to which there is a cost saving of 300 rupees. ठीक है, and in overall labor efficiency was 700 unfavorable, because we have to work in कितने hours में 100 hours, but actually we did the work in 105 hours. Got my point? जिसमें आइडल भी बैठी रही, जिसमें उसने काम भी किया, वो हम बात की बात करते हैं. तो यहाँ पे उसने क्या किया है कि जो बेसिकली उसने 100 घंटे में एक जॉब करनी थी, लेकिन एक्चुअली कितने में क्या किया, 105 आवर्स में. तो उनकी एफिशिएंसी फिर क्या रही, कम रही, जिसकी वजह से ये क्या है, अनफेवरेबल वेरिएंस है. और चूंकि हमने हर एक एम्प्लॉय का रेट डिफरेंट है, अगर हम एक ही फॉर्मूला लगा के करते तो फिर हम एवरेज रेट निकाल के करते. दोनों के आज तो हम लोग प्लस कर लेते 60-40 60-40, लेकिन रेट फिर दोनों को क्या करते, वेटेड एवरेज कैलकुलेट करके करते. सही है, वो हम लोग उस झंझट में नहीं पड़े. हमने कहा जी दोनों का अलग-अलग करो और दोनों को क्या कर लो, प्लस करके नेट ऑफ कर लो. क्लियर है जी. तो ये टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया. अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यील्ड वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे. जी बेटे, वो सीनियर ये 50 है या 56 है, 50. सीनियर के जो ये हमने स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड की बात की हुई है. ये है 1 मल्टीप्लाई बाय 40 40 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 60 60 है. ओके जी. अब उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास लेबर यील्ड वेरिएंस. लेबर यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल इनपुट. एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल इनपुट multiply by actual yield minus standard yield for actual input multiply by standard cost per output. यहां पे या इसको इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट standard output for actual input और multiply by standard cost per output unit. यहां पे आउटपुट यूनिट की कॉस्ट लेनी है क्योंकि ये यील्ड वेरिएंस है. यील्ड का मतलब होता है आउटपुट. आप जब यहां पे आउटपुट ले रहे हो तो कॉस्ट पर आउटपुट होनी चाहिए. ये फर्क है इस वेरिएंस के अंदर, इसलिए आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है कि आउटपुट वेरिएंस के लिए आपने आउटपुट प्राइस लेनी है. ओके. एक्चुअल आउटपुट क्या थी, एक्चुअली उन्होंने एक ही जॉब कंप्लीट की है. तो एक जॉब है उनकी 1, आउटपुट है 1. अब हम कहते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट पर एक्चुअल इनपुट. ओके जी, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट ये बराबर होगा आउटपुट इनपुट रेशो मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल इनपुट. ये एक जनरल फॉर्मूला है. आउटपुट इनपुट रेशो मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल इनपुट. ओके. आउटपुट इनपुट रेशो क्या है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल इनपुट. ये स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इनपुट.
ये रेशो जो है वो स्टैंडर्ड लेनी है आपने, क्योंकि तभी आपकी स्टैंडर्ड निकलेगी ना। ये आप लिखोगे स्टैंडर्ड आउटपुट इनपुट रेशो या स्टैंडर्ड यील्ड रेशो। तो स्टैंडर्ड यील्ड, अब ये देखें जी, स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है, एक जॉब। स्टैंडर्ड इनपुट क्या है, 100 आवर्स। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उन्होंने कहा जी एक कंसल्टिंग जॉब के लिए 40 आवर्स इसके लगते हैं, 60 आवर्स इसके लगते हैं, टोटल आवर्स कितने हो गए, 100। तो 100 आवर्स आ गए उसके। इस तरीके से आप क्या करोगे, उसकी जो है वो टोटल 100 आवर्स, इसमें आपने 1/100 आ गया, मल्टीप्लाई बाय। अब हमने एक्चुअली उसके लिए कितने आवर्स इस्तेमाल किए हैं, कितने आवर्स इस्तेमाल किए हैं हम लोगों ने, 50 ये और 45 ये, क्योंकि वो हमने 10 अलहदा कर दिया था। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे क्या आ गए, कितने आवर्स हैं, 95। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 95, तो ये आ जाएगी 0.95। फॉलो करें बात को। मीन जो हमने जितने आवर्स लगाए हैं उसमें हमारी स्टैंडर्ड आउटपुट कितनी होनी चाहिए थी, 0.95। अब चूंकि ये एक जॉब है इसलिए आप लोगों को यहाँ पे लगा 0.95 क्या जॉब होगी, तो भाई हमारे पास तो पॉइंट में निकल रहा है। हाँ, अगर ये होते यूनिट्स तो यहाँ पे आ जाते यूनिट्स, अगर ये होते कोई भी आउटपुट और तरह की होती तो फिर हम लोग उसमें, तो ये आ जाएगा जी 0.95। मीन जितने हमने आवर्स लगाए हैं उन आवर्स के अंदर हमारे पास कितनी स्टैंडर्ड आउटपुट होनी चाहिए थी, 0.95, लेकिन हमने कितनी की है, 1, ज्यादा की है ना। अच्छा जी, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आउटपुट यूनिट। अब एक यूनिट के ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है, 4000 इसकी आ रही है, 3600 इसकी आ रही है, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 7600। इज इट क्लियर। लेकिन अगर ये यहाँ पे होता 40 आवर्स और एक रेट है, तो रेट को दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल करते हम, सही है कि नहीं। तो हमने कहा जी ये, और जितने यूनिट हम उसमें बनाते डिवाइडेड बाय दैट करते तो पर यूनिट आ जाती। सपोज हमने कहते हैं जी 7600 में अगर हम 10 यूनिट बनाते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई, 760। तो फिर उसी तरीके से हम आउटपुट इनपुट रेशो भी फर्क करेंगे, 10/100 हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है कि मैंने फॉर्मूलाज आपको बता दिए हैं, उन फॉर्मूलाज में आप डाटा पुट करते जाओगे तो आपके पास कैलकुलेशंस आती जाएंगी। ओके जी, अब आप ये करते हो मल्टीप्लाई बाय 7600। अब आप ये करें जी, इन दोनों का करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.05, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 7600, तो कितना आ गया आपके पास, 380 आपके पास आ गया। और ये क्या है, चूंकि हमने कहा कि जितने आवर्स हमने काम किया है उसमें कितनी आउटपुट होनी चाहिए थी, 0.95, लेकिन हमने कितनी आउटपुट की है, ज्यादा। क्या की है, ज्यादा। जब एक्चुअल आउटपुट ज्यादा है तो हमारा ये फिर क्या है, फेवरेबल। हमने जितने आवर्स लगाए हैं उसमें हमारी जो आउटपुट होनी चाहिए थी वो कितनी थी, 0.95, सही है। लेकिन हमने आउटपुट कितनी दे दी, पूरी। तो फिर ये क्या किया, इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा क्या हो गया है, फेवरेबल वेरिएंस आ गया। थोड़ा लॉजिकली सोचें, हम ये कह रहे हैं कि अब एक 95 घंटे लगाएंगे तो उसमें हमारे पास जो है वो जॉब कितनी कंप्लीट होनी चाहिए, 95%, 0.95, लेकिन हमने क्या कर ली, 100%। ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कम आवर्स में जॉब को कंप्लीट कर लिया। फॉलो करें बात को। तो ये फिर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है कि बुरी है, अच्छी है। तो फिर ये क्या आएगा, फेवरेबल। क्या आएगा, इसलिए ये हम लिखेंगे फेवरेबल। क्लियर है जी, समझ के बात को। ओके, अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है जो मैंने अभी आपको बताया है। हमने 95 जो प्रोडक्टिव आवर्स थे उसमें हमें जो काम करना था वो कितना था, 95% ऑफ द जॉब, बट वी हैव कंप्लीटेड 100% ऑफ द जॉब। ओके, फॉर जॉब ऑन स्टैंडर्ड वी नीड कितने आवर्स, 100 आवर्स, बट एक्चुअली वी डिड दैट जॉब इन 95 आवर्स। तो हमारी परफॉर्मेंस फिर अच्छी है कि बुरी है, अच्छी है ना।
फर्स्ट तो बस आर्ट्स के लिहाज से ना, वैसे अगर देखा जाता तो फिर तो ये अनफेवरेबल होना। नहीं सर, वैसे मतलब स्टैंडर्ड की जो अमाउंट है वो ज्यादा हो। नहीं बेटे, देखो देखो बात ये होती है, मैं यही इसीलिए कह रहा हूँ कि स्टैंडर्ड अगर एक्चुअल की अमाउंट ज्यादा हो उससे और उसकी अमाउंट उससे कम हो तो वो अगर ऐसे याद रखोगे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं ये कह रहा हूँ लॉजिकली सोचो कि एक्चुअल आउटपुट, ये आउटपुट है, ये इनपुट नहीं है। ये आउटपुट के लिए रिवर्स रूल हो जाना है, इनपुट के लिए रिवर्स रूल होना है। आप इनपुट की बात कर लें, आप ये कह रहे हो कि एक जो है वो जॉब जो है उन्होंने कितने घंटे में कंप्लीट करनी थी, 100 में, कितनों में कर ली, तो सही है कि गलत है? इनपुट को देखोगे तो एक्चुअल आवर्स क्या हैं, कम। एक्चुअल आवर्स बेटे कम हैं। एक्चुअल आवर्स 95 लगे हैं। स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे, 100। यहां पे आप लिखा हुआ आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट कितनी है, 1। ये 100 नहीं है, ये 1 जॉब है। समझे हो कि नहीं बात? मैं ये कहता हूं एक काम उन्होंने करना है, एक वकील है, उसने एक केस भुगताना है, उसको एक केस भुगताने में 100 आवर्स चाहिए, लेकिन उन्होंने कितनों में काम कर लिया, 95 आवर्स में, तो ये फेवरेबल आ गया। अब दूसरी तरफ पे कर लें, उन्होंने 95 आवर्स में उनकी जॉब कितनी कंप्लीट होनी चाहिए थी, 95%। सही है, लेकिन कर कितनी ली उन्होंने, 100%। तो मीन उन्होंने एफिशिएंटली काम किया। एफिशिएंटली का मतलब क्या है, फेवरेबल। तो ये क्या आएगा, फेवरेबल। क्लियर है? तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको बता दी है कि एक्चुअली उन्होंने जितने एक्चुअल आवर्स लगाए हैं उनमें उनका जो स्टैंडर्ड आउटपुट बनती थी, स्टैंडर्ड यील्ड बनती थी, वो बनती थी एक जॉब का 95%, बट दे हैव कंप्लीटेड द जॉब 100%। इट मींस कि उन्होंने 5% क्या किया है, कम आउटपुट लगा के जॉब को कंप्लीट कर लिया है। इट मींस दे आर एफिशिएंट। इसकी वजह से उनकी कॉस्ट ये क्या आ गई है, बचत हो गई है। दे हैव सेव्ड द कॉस्ट बिकॉज दे हैव सेव्ड इनपुट्स। उन्होंने इनपुट सेव करके जल्दी आउटपुट ले ली है। इट मींस उनकी जो एक्चुअल आउटपुट थी एज कंपेयर्ड टू बजटेड आउटपुट या अलाउड आउटपुट, दैट वाज एफिशिएंट, दैट्स व्हाई दैट इज आर फेवरेबल वेरिएंस। ओके, अब इसके बाद आ जाती है बात, यहां पे लिखते हैं जी हम लोगों ने 3 वेरिएंस कैलकुलेट की हैं। एक क्या है, आइडल टाइम, दूसरा क्या है, मिक्स, तीसरा है यील्ड। ओके, आइडल टाइम कितना है, अभी फिलहाल इनकी बात करें। आइडल टाइम कितना था हम लोगों ने, क्या है बेटे, 600 अनफेवरेबल। ओके जी, 600 अनफेवरेबल प्लस मिक्स क्या आया था, मिक्स है 494 अनफेवरेबल, 494 अनफेवरेबल। और यील्ड क्या आया है बेटे, 380 फेवरेबल। अब तीनों को जरा नेट ऑफ करें। नहीं देखो, जो जो अनफेवरेबल हैं वो प्लस होंगे और फेवरेबल उसमें से वो मैं बताते लगा हूं। अभी इनको करें। यार फेवरेबल अनफेवरेबल को देख के कैलकुलेशंस करें। दोनों अनफेवरेबल ऐड करेंगे और फेवरेबल को माइनस कर देंगे। सही है, तो करें 600 और 400, 1094 माइनस 380, 486। 486 क्या आता है, 1494 700
क्या रहा है 700 714 एफिशिएंसी वेरिएंस, ये क्यों 700 आ रहा है फिर हमारे पास? क्या बेटे? ये 10 मल्टीप्लाई बाय 100 1000 आ गया, और ये 5 मल्टीप्लाई बाय 6 300 आ गया। दोनों को फर्क निकाला तो 700 अनफेवरेबल। ये तो ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 60 300 आ गया ना बेटे, ये तो ठीक है। कितने फर्क आया है? यहाँ पे क्यों फर्क? यहाँ पे आपको फर्क है? अच्छा, कहीं हमारा डेसिमल डिस्क्रिपेंसी की वजह से तो नहीं है? ये देखिए जी, ये कितने का फर्क आ रहा है? 14 का। एंड पे कितना फर्क आ रहा है? 714। अच्छा जी, ये 4060 है। ये कितना आता था बेटे? इसकी बताएं कैलकुलेशन, ये क्या आती है बेटे? 1 मिनट ठहरें जरा, 1 मिनट जी, मुझे जरा थोड़ा सा टाइम दे दें। ये आता है 50/95। 50/95 मल्टीप्लाई बाय आना है 50/95 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 95, तो ये आ जाएगा जी 50, और दूसरी तरफ पे माइनस आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा जी, ओके जी। दूसरी तरह जी 45/95 मल्टीप्लाई बाय 95, तो कितना आ गया बेटे? 45 माइनस ये कितना था 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ये कितना आता है बेटे? 1000। ओके, ये करें, ये कितना आता है? 900। तो कितना फर्क आ गया? 100 आ गया। 15 आता है इसका। 15 ज़रब 60, तो ये आ जाएगा जी 100। ये 494.4.6। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गई ना। नहीं नहीं, 1 मिनट ठहर जाइए, मैं बताता हूँ आपको कहाँ गड़बड़ की है हमने। 1 मिनट ठहरें जरा जी, अब मैं एक समझा रहा हूँ आपको जी। 1 मिनट ठहरें जी। ये आ जाए जी 50/95 मल्टीप्लाई बाय 95 माइनस 40/100 मल्टीप्लाई बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके जी, ये आपका कैंसिल आ गया। ये आ गया जी 50 माइनस, और ये आ जाएगा जी 40 मल्टीप्लाई बाय 95/100, और मल्टीप्लाई बाय 100 इसको करूंगा तो ये आ जाएगा जी 5000, और ये 100 इसके साथ कैंसिल हो गया। तो ये करें जी 500 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जी 40 को 95 से, 3800। इन दोनों का फर्क आ गया जी 1200। ओके,
दूसरी तरफ पे कर जी 45 बटा 95 ज़रब 95 माइनस 60/100 मल्टीप्लाई बाय 95 और इसको मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ। ये कैंसिल होगा जी 45 मल्टीप्लाई बाय 60 माइनस ये करोगे बेटे आप लोग इसको इसके साथ कैंसिल कर दें, इसको इसके साथ कैंसिल कर दें। 36 मल्टीप्लाई बाय 95 क्या आता है जी ये दोनों का? 2700 और इन दोनों का 3420। फर्क 720। इन दोनों का फर्क 480। 480 ओके 480 ठीक है जी। अब करें जरा कितना बनता है? 1480 की वजह से डेसिमल डिस्क्रिपेंसी। नहीं समझे बात? वो जो 14 का फर्क आ रहा है वो डेसिमल की वजह से आ रहा है। समझ गए बात को? तो ये मैंने यहाँ पे बेसिकली आपको यही प्रूव करने की कोशिश की है कि डेसिमल को जब आप लोग राउंड ऑफ करते हो तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आती है। जैसे ये देखो जी, अभी ये कहता है आप करो बेटे जरा 50 डिवाइडेड बाय 95 करें। 50 डिवाइडेड बाय 95 करें, क्या आता है जवाब? 0.526। आगे 3 आगे 15। इसका मतलब है ये मैं अगर करता हूं तो ये आ जाएगा 52.6315। ठीक है ना? तो ये आ जाएगा जी 0. चलो या 4 डेसिमल तक रहने देते हैं। 0.5263 सही है। 0.5263। अब इन दोनों का फर्क निकालें बेटे। 0.5263 माइनस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या 1200 आ रहा जी? 1200 हमने उसी के साथ कर दिया ना हमने 1200। यस सर 1200 आ गया ना, राउंड ऑफ कर लें उसको, अगर 1200 आ गया। अब ऐसे ही इसको भी करें। ये क्या बनता है? अब आप इसकी क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। ये आपने अभी जो किया है 5.263 माइनस, और ऐसे ही आप इसको भी बेटे डेसिमल को मैनेज करें जरा। 45 डिवाइडेड बाय 95 करें। 4736837। क्लियर है? 4 डेसिमल प्लेसेस तक ले लिया। अब इसमें से इसे माइनस करें 0.6 मल्टीप्लाई बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 60 करें तो क्या आता है? ये 1200 आ गया। और ये क्या आता है बेटे? 720 आ गया। और फिर ये रिजल्ट आपका क्या आया? 480। समझ गए? तो बेसिकली वो डेसिमल की वजह से हमारा जो है वो हमने जब एक राउंड ऑफ करके किया ना तो वो उसका फर्क उधर से उधर चला गया, इतना फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए बेसिकली यहाँ पे मैं आपको पॉइंट क्या समझाना चाह रहा था जिसकी वजह से हमें कंफ्यूजन बन गई, और अब मैंने वो वाली सारी कैलकुलेशन की है। तो बेसिकली बेटे यहाँ पे हमने ये कहा कि ये वाला 400 है, और इसको जब मैंने ये सारों को किया तो ये हमारे पास जो है वो ओवरऑल नेट इम्पैक्ट जो है वो 700 जो आ गया, और 700 जो है वो अनफेवरेबल आता है, विच इज इक्वल टू टोटल लेबर
एफिशिएंसी वेरिएंस। अब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो कहता है जी 3 वजूहात हैं उसकी। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस क्या है? थ्री रीजंस हैं। नंबर 1, आइडल टाइम की वजह से 600 कॉस्ट क्या हुई है? अनफेवरेबल हुई है। और मटेरियल मिक्स, लेबर आर के मिक्स सीनियर और जूनियर के आर्स में चेंज करने की वजह से 480 की अनफेवरेबल हुई है। मीन हमने सीनियर के ज्यादा आर्स इस्तेमाल किए स्टैंडर्ड से, जूनियर के कम इस्तेमाल किए, तो उसकी वजह से क्या हुआ है? 480 अनफेवरेबल हुई है। वो और 600 कर लें, वो आपने 1000 लिखा, उसकी वजह से वो कैलकुलेशन 1080 है। ये 600 है। यस सर, ओके, ये 600 एंड ठीक है जी, ये ठीक है जी। ओके, हम ये कह रहे हैं कि 600 जो है वो अनफेवरेबल कॉस्ट हुई है ड्यू टू आइडल टाइम, मजदूर जो खाली बैठा रहा। फिर मिक्स वेरिएंस की वजह से क्या हुई है कि जो हमने अपने जूनियर और सीनियर के आर्स में चेंज की है स्टैंडर्ड से, कितना हुआ है? 480 की कॉस्ट उसकी वजह से ज्यादा हुई है। और तीसरी क्या है? हमने चूंकि जल्दी काम खत्म कर लिया, हमें काम खत्म करना था 100 आवर्स में, कर लिया कितने में? 95 आवर्स में। तो इसकी वजह से हमारी क्या है? यील्ड क्या हो गई? बेहतर हुई। यील्ड बेहतर होने की वजह से हमें क्या फायदा हुआ? कॉस्ट में 380 का। अब इस लिहाज से हमने टोटल जब किया, इनका नेट ऑफ किया, तो हमने कहा ओवरऑल टोटल लेबर वेरिएंस जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? किसके? 700 के। क्लियर है? अब यहां पे नॉर्मली ये 2 वेरिएंस होते हैं पूरे सवालों में, मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। यहां पे एक आइडल टाइम वेरिएंस भी उसने दे दिया, तो जितने मर्जी वेरिएंस बना लो, आपने एनालिसिस निकालना है ना। सही है? तो इसलिए नॉर्मली यही 2 वेरिएंस यूज किए जाते हैं, मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। लेकिन उसके बाद जो है वो आइडल टाइम वेरिएंस जो है वो भी हम लोग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है जी? और ये बेसिकली लेबर के हवाले से एक क्वेश्चन था जिसमें आइडल टाइम वेरिएंस भी मैंने कैलकुलेट करना सिखाया है आपको, प्लस इसके अलावा हम प्रोडक्टिव टाइम। देखिए यहां पे हम लोगों ने एक्चुअल प्रोडक्टिव टाइम लिया इन दोनों के, आइडल टाइम तो हमने शुरू में ही अलहदा कर दिया था, तभी हम लोगों तीनों का टोटल जो है वो सेम आएगा। ठीक है? तो इसलिए हम लोगों ने आइडल टाइम को अलहदा कर देना है, फिर उसके बाद प्रोडक्टिव टाइम की आगे एनालिसिस करना है मिक्स और यील्ड वेरिएंस के अंदर। और उसकी बेसिक लॉजिक्स मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पे हम लोग यील्ड जो है वो हम लोग टोटल यील्ड और स्टैंडर्ड यील्ड अलाउड फॉर एक्चुअल इनपुट कैलकुलेट करते हैं, दोनों का फर्क लेते हैं और उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यील्ड वेरिएंस आ जाता है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था? एक्चुअल आवर्स अलाउड, सॉरी एक्चुअल आवर्स वर्कड, ये प्रोडक्टिव हैं, ये प्रोडक्टिव आवर्स लेने हैं यहाँ पे, अगर आपको ऐसी सिचुएशन दे दी जाए। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन ना हो तो फिर आपको एक्चुअल आवर्स वर्कड ही लेंगे। और स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट वो आप लोग ले लेते हैं। इन दोनों का जो फर्क होता है वो आपके पास जो है वो एफिशिएंसी वेरिएंस होता है। सॉरी यहाँ पे ये नहीं, प्रोडक्टिव नहीं, ये टोटल आवर्स हैं। एक्चुअल आवर्स जो रिकॉर्डेड हैं, ये बेसिकली ये एफिशिएंसी वेरिएंस में चूंकि ओवरऑल है, टोटल है, एक्चुअल आवर्स रिकॉर्डेड जो भी आपने रिकॉर्ड किए हैं वो हैं। सही है जी? और इसके बाद जो है वो जो मिक्स वेरिएंस है वो बेसिकली प्रोडक्टिव आवर्स के ऊपर है। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक्चुअल आवर्स वर्क जो हैं, जो इन्होंने एक्चुअली वर्क हुआ है, प्रोडक्टिव आवर्स यहाँ पे लेने हैं। तो ये हमने प्रोडक्टिव आवर्स लिए हैं। अगर प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव आवर्स कोई ना दिए हों तो फिर आपने एक्चुअल आवर्स वर्क ही यहाँ पे लेने हैं, वो फिर एक ही फिगर होगी, क्योंकि प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव वर्क फिर सारों का मिक्स करके एक ही फिगर बनेगी। तो इसलिए इस तरीके से आप लोग इस सीक्वेंस के अंदर आप क्या करते हो? आप अपनी जो है वो वेरिएंस एनालिसिस करते हो, लेवल 4 वेरिएंस एनालिसिस। और इसके अलावा मैंने एक और वैसे क्वेश्चन सिलेक्ट किया था, हमारे पास टाइम चूंकि नहीं बचा है इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये वाला क्वेश्चन शेयर कर दूंगा कि ये वाली जो है वो आप इसको खुद से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ये सवाल है, एक सिंपल सी कैलकुलेशन है इसमें, जो मैंने पहले सुबह वाले लेक्चर में, जो मैंने पहले वाला लेक्चर जो था आज का, उसके अंदर मैंने ये वाला जो है वो तमाम कैलकुलेशंस को मटेरियल के हवाले से जो है वो समझाने की कोशिश की हुई है।
वो मैं आप लोगों के साथ चूंकि शेयर कर दूंगा तो फिर आप लोगों को उसकी जो है वो समझ आ जाएगी कि ये देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा जी 4 लीटर 3.5 लीटर 2.5 लीटर वो यूज करके क्या करते हैं, डी ई और एफ जो है वो 9, 5 और 2 पर लीटर उनकी प्राइस है। तो ये एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि इस रेशो में हम लोग जो है वो क्या करते हैं, मटेरियल्स को मिक्स करते हैं स्टैंडर्ड में, और इस रेशो में हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक्चुअली यूज किया है। तो आप एक्चुअल भी इसकी रेशो निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड भी रेशो निकाल लेंगे, जैसे मैंने आपको वहां पे भी कैलकुलेट करना बताया है कि एक्चुअल रेशो कैसे निकालते हैं और स्टैंडर्ड रेशो कैसे निकालते हैं। समझ के बात को? मीन आप सबको टोटल कर लें, 4 + 3.5 + 2.5 तो टोटल आ जाएगा ये तकरीबन 10 आ जाएगा। 10 4 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे 40%, 3.5 डिवाइडेड बाय 10 करोगे 35%, 2.5 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 25%। इज इट क्लियर? तो ये क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड रेशो। और एक्चुअल रेशो क्या आएगी, 4300, 2600, 2100 सबको टोटल करो, 4300 तकसीम टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्चुअल रेशो। ये एक्चुअल रेशोज आ जाएंगी। अब इन दोनों का जब फर्क लोगे, स्टैंडर्ड रेशो और एक्चुअल रेशो को, और उसको मल्टीप्लाई करोगे टोटल मटेरियल यूज्ड, मटेरियल यूज कितना है, 4300, 3600, 2100, ये है एक्चुअल मटेरियल यूज्ड। इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, उस फॉर्मूला में ये वाली वैल्यूज को पुट करोगे और मल्टीप्लाई बाय इनकी रिस्पेक्टिव प्राइस को आप कर दोगे। ये देखो 952, 95.5, 2.2। अब यहाँ पे मैंने ये 9525 दी हुई है, यहाँ पे क्या है, बेसिकली प्राइसेस भी फर्क है। फॉलो करें बात को? तो आपने कौन सी प्राइस लेनी है फॉर्मूला में, कौन सी प्राइस लेनी है, स्टैंडर्ड प्राइस लेनी है। या इस तरह से कह ले, यहां पे एक्चुअल मिक्स माइनस स्टैंडर्ड मिक्स इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड तीनों मटेरियल्स की ऐड करके मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस लेनी है। तो यहां पे आपने स्टैंडर्ड रेट लेना है, जो भी प्राइस आपकी होगी, तो ये आपका मिक्स वेरिएंस आ जाएगा। सबको इंडिविजुअली आप ऐड कर लोगे, जो फेवरेबल है उसको फेवरेबल है, जो अनफेवरेबल है उसको नेट ऑफ करके आप लोगों के पास टोटल वेरिएंस आ जाएगा। और दूसरी तरफ पे आप जब यील्ड वेरिएंस की बात करोगे तो मैं उसके भी आपको हिंट दे देता हूं सवाल को करने के लिए कि ये देखे ना, वो कहते हैं जी कि इतनी इनपुट लगा के कितनी आउटपुट मिलती है, 9 लीटर। कितनी आउटपुट मिलती है, 9 लीटर। तो जो मैंने आपको फॉर्मूला अभी बताया था इनपुट आउटपुट रेशो का, जिसमें यील्ड करते हुए कैलकुलेट, ये यील्ड है ना, ठीक है ना जी। और मैंने कहा था स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इनपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट कितनी थी, 9 लीटर। स्टैंडर्ड आउटपुट कितनी थी, 9 लीटर। और स्टैंडर्ड इनपुट कितनी है, 10 लीटर। तो 9/10 और मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल इनपुट जो आपने अभी लगाई है, टोटल इनपुट जो आपने यूज की है, जो वो कहां पे आई है, वो मैंने वो आपको दिखा देता हूं। ये एक्चुअल इनपुट है 4300, 3600, 2100। टोटल जब करोगे उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि कितने % आपने क्या किया है जी, आउटपुट ली है। और यहां पे वो कह रहा है a standard loss of 10% of input is expected. The actual inputs for the period are this, और actual output was 90, क्या है जी ये, 9100 लीटर। मीन एक्चुअल आउटपुट आ गई 9100। स्टैंडर्ड आउटपुट आप क्या कर लोगे, फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करके निकाल लोगे, दोनों का डिफरेंस लोगे, तो अब आपके पास आउटपुट की प्राइस क्या आएगी, ये है ना स्टैंडर्ड प्राइस सब की, क्या है 36, 17.5, 5.5 टोटल आ गई 58.5। और ये कितने के लिए है, कितने लीटर्स के लिए है, 9 लीटर्स के लिए। 10 नहीं, 10 तो इनपुट है, पर आउटपुट की बात कर रहा हूं, कॉस्ट पर आउटपुट। तो 9 पे डिवाइड करेंगे। बेटे ये तो इनपुट की वैल्यूज हैं लीटर्स में, हम ये कह रहे हैं कि ये 9 लीटर आउटपुट होगी। और मैं फॉर्मूला आपको बता रहा था, जो यील्ड का फॉर्मूला है बेटे, वो क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आउटपुट यूनिट। सर वो सीपी वाला कैसे हम करेंगे, जो गाजर वाला
इसी की अभी base तो पे बताया सारा- मैंने आपको सारा ये कुछ। सारे explanation जो favorable मिक्स वेरिएंसेस की कॉजेज क्या आती हैं, मैंने अभी आपको सारा एक्सप्लेनेशन में बताया यहाँ पे लेक्चर के दौरान में। यही लिखना है, और क्या लिखना है, ठीक है जी। चलें जी, अल्लाह ताला खैरियत रखे। आप लोग खुद से इसको ट्राई कीजिएगा। आपकी जो किताब में 2 सवाल थे वो तो मैंने सारे करवा दिए थे, ये मैंने एक्स्ट्रा से कुछ क्वेश्चंस ढूंढे थे, वो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को करवा दूं। इसके साथ ही हमारा मिक्स और यील्ड वेरिएंस का जो 2 वेरिएंस थे उसको कैलकुलेट करने का हमारा जो लेवल 4 का वेरिएंस एनालिसिस था वो खत्म हो गया है। अगली क्लास से इंशाल्लाह हम लोग जो है वो सेल्स के वेरिएंसेस के ऊपर बात करेंगे। ये मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा। सर ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा, फिर हम वो कर लेंगे। जी जी बिल्कुल। और टाइम भी सर